नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रैक्टिस सेट था वो चला रहे थे। कल संडे था इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट नहीं आया था, क्योंकि कल मैंने स्टैटिक जीके की एक कंप्लीट वीडियो डाली है जिसमें 1200 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने करा दिया है। और पोल्टी के मैंने 1500 क्वेश्चन जो है कल करा दिए। और वो दोनों अंकित भाटी सर की जो बुक थी, मतलब आईएएस तक के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड भी हैं। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, मतलब जितने भी एग्ज़ाम आप जानते हैं वो सारे एग्ज़ाम का निचोड़ इसमें मतलब ये दिया हुआ है बुक में। तो वहीं से कराया था। जैसे स्टैटिक जीके के 1200 क्वेश्चन प्लस करा दिया, और जो पॉलिटी के 1500। आपको भी पता है इतने क्वेश्चन बहुत होते किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ है, तो जो लोग ना देखेंगे प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। 1.5 पे करके देख लीजिएगा आराम से। 3 घंटे में मतलब आपके 2700 क्वेश्चन जो है 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, बाकी प्लेलिस्ट में आज से मैंने उसमें जो है फिजिक्स से शुरुआत की है। तो जो लोग फिजिक्स पढ़ना चाहें या साइंस यानी देख सकते हैं, क्योंकि साइंस उसके बाद केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी यानी कंप्लीट साइंस कराएंगे। तो देखिए, इसमें मैंने 8 प्रैक्टिस सेट किए थे। कितने? 8 प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए थे। हम आज जो है देखेंगे 9th नंबर जो प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो हिंदी से ही हमारी शुरुआत होती है। तो पहला क्वेश्चन ही क्या लिखा है हिंदी में कि उपाहनः या उपानह शब्द किसका पर्यायवाची। तो देखिए, उपानह शब्द है जूता का पर्यायवाची। किसका है? जूता का। अगला है कि चंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, चंद्र, सुधांशु, हिमांशु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्र के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीभ का पर्यायवाची क्या है। जीभ का है रसना, स्वाद, चख, आपने सुना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, रसना, क्या रसना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है गद्यांश आ गया, तो पढ़ते हैं गद्यांश क्या है। देखिए, गद्यांश में है कि हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज़ प्रकट हुई है, जिसके नाम पर यत्र तत्र स्कूल और कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। इनका गठन इस तरह किया गया है कि इनका प्रकाश कॉलेज व्यवस्था के बाहर मुश्किल से पहुंचता है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जितना ही निकलती है, इनसे उससे भी कम रोशनी निकलती है। एक परदेसी भाषा की मोटी दीवार इसे चारों ओर से घेरे हुए है। जब मैं अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचता हूँ तो उस विचार के से साहस छीड़ होता है। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। बरामदे तक ही इसकी स्वतंत्रता का साम्राज्य है। 1 इंच आगे बढ़ी कि घूंघट निकल आता है। हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है। अगला है कि दूसरे शब्दों में देखते हैं। देखिए, यहाँ से दूसरे शब्दों में यह केवल बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त है, मानो यह कि जिसे कोई दूसरी भाषा सीखने का अवसर नहीं मिला। हमारी जनता उस विशाल भीड़ को शिक्षा के उनके अधिकार के प्रसंग में बच्चा ही समझा जाएगा। उन्हें कभी पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं बनना है, और तब भी हम प्रेम पूर्वक सोचते हैं कि स्वराज मिलने पर उन्हें संपूर्ण मनुष्य के अधिकार हासिल होंगे। तो ये हमारा था गद्यांश। अब इसका जो है आंसर क्या है कि इन स्कूल और कॉलेजों में से किस भाषा में पढ़ाई होती, तो विदेशी भाषा में, जिसे इंग्लिश कहते हैं। ठीक, मैकाले ने दिया था भारत में ये शासन व्यवस्था। अगला है कि लेखक किस विचार से सहमत नहीं है। तो देखिए, इसमें जो लेखक है, मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक उपयुक्त है, इससे यह जो है मतलब जो है तत्पर नहीं है या सहमत नहीं है। और सही बात है, प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक प्रयोग होती, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होती रहती। अगला है, लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है। तो लेखक ने मातृभाषा की तुलना दुल्हन से की है, कि मतलब बरामदे तक तो मान लो साम्राज्य है, उसके बाद जाएगी तो घूंघट निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, ये गद्यांश थोड़ा इजी भी है और मतलब अच्छा भी है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी मातृभाषा का राज्य कहाँ तक सीमित है। तो देखिए, हमारी मातृभाषा का राज्य प्राथमिक शिक्षा, अभी आपने देखा ऊपर। अगला कि हासिल का तात्पर्य क्या है। हासिल मतलब प्राप्त करना, यानी किसी भी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन सा अधोलिखित मतलब जो दिया हुआ है इसमें कौन सा नहीं है, तो हाथ। हाथ का क्या होता है? हाथ जो है तद्भव इसका होता हस्त। क्या होता? हस्त। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या है। तो देखिए, इसका है कपड़ा। सॉरी, ये देखिए थोड़ा मतलब जो है गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो अभी देखिए ना थोड़ा सही हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? करपट क्या क्या हो जाएगा? तद्भव कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अंधेर नगरी मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि अन्याय की जगह, यानी अंधेर नगरी का मतलब कि वहाँ पर अन्याय नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी गंगा के विपरीत दिशा में बहना या विपरीत कार्य करना या अनुकूल कार्य करना या गंगा के साथ बहना। तो देखिए विपरीत काम करना, यानी गंगा अलग, जैसे उल्टी दिशा में गंगा बहाने का मतलब है कि जैसे हमें जाना तो था मान लीजिए कि दिल्ली, लेकिन हम चल किधर रहे हैं तो कोलकाता साइड चल रहे हैं, तो कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज़ होती है कि जिस मतलब जो हमें पढ़ाई करना है, जैसे सिलेबस, देखिए पढ़ाई के 3 स्तंभ होते हैं, कितने, 3, मतलब 3 स्टेप में हमें पढ़ना है। पहला तो हमारा सिलेबस, दूसरा हमारे PYQ, यानी हमारे 10-20 साल के PIQ कम से कम हमारे साथ में हो PYQ, जिससे हमें पता चले किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा बात रिवीजन एंड रिवीजन, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इतना अगर आप कर लिए तो 100% जो है काम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो ये है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बी। देखिए ये सब सही होते हैं मुहावरे, अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाता है, वह सोते सोते जाग पड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ये है कि सुषमा जल के पौधों से को सींच रही, जल से पौधों को सींच रही। तो देखिए जल से कोई मतलब ये फर्जी है, क्योंकि जल लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, सींचेगा कोई अमृत से या शहद से, इससे तो सींचेगा नहीं, वो सींचेगा तो जल से ही, तो जल फर्जी दिया हुआ है, समझ आए कि नहीं। यानी सुषमा पौधों को सींच रही थी, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इसमें से वाक्य है कि मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, ये होना चाहिए। मुझे बड़ी नहीं होता, बहुत होता है। क्या होता है, बहुत होता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला है कि दिया सही विकल्प का चयन करें और जो शुद्ध वाक्य है इसमें जो है कौन सा शुद्ध वाक्य है इसका चयन करना है। तो देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में एक ठीक ठाक होंगे। ठीक, इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य हमें बताना है। उसके बाद लिखा है मतलब घर में सब ठीक ठाक होएंगे। अगला है कि घर को सब ठीक होंगे। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला घर पर सब ठीक ठाक होंगे। तो देखिए ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, घर पर सब ठीक ठाक होंगे। घर में एक ठीक ठाक होंगे, ये नहीं सही लग रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो देखिए धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो ये दीर्घ संधि है, धातु धन ऊष्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है, तथा धन एव तथैव, तथा का तथा धन एव तथैव हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि, मैंने बताया था जिसमें 2 मात्रा होंगी, कौन सी संधि होगी, वृद्धि। अगला है पायोध, देखिए पयाधन धी, पयाधन धी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रतिमान में समास है। तो देखिए जी हमने बताया प्रीति यथा ये सब लग जाए तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कि शतांश में कौन सा है, सत मतलब 100 होता है। तो देखिए यहाँ संख्या बताई जाएगी, तो कौन सा समास हो जाए, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। अगला है जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष। मैंने बताया था कि अलंकार आपको याद ही करने हैं, 2-3 क्वेश्चन दे के ही जाएंगे हर एग्जाम में। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से देखिए उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो ये होता प्राण का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, जैसे उनके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। अगला है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो देखा नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। क्या होता, नेति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें कौन सा है, कुर्ता कुर्ती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अनुपयुक्त है ये जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो पान करने योग्य नहीं है, यानी जो पान करने योग्य नहीं है, तो सीधी बात आपने देखा होगा अपेय होगा। क्या होगा, अपेय। अगला निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्य के लिए क्या होगा, देखिए निश्चित रूप से है, यानी जो है भवितव्य है। क्या है, भवितव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घटित होने वाला है ना। अगला है कि कोप और क्रोध
किस शब्द का समानार्थी है? तो देखिए ये क्रोध का है। किसका है? क्रोध का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं रीजनिंग थोड़ा, कि रीजनिंग में किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए आप लोग करते रहिए रीजनिंग, ठीक, ताकि मतलब क्या हो, आपको मतलब रिवीजन भी होता रहे और आपको पता भी चले किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ लिखा कि दी गई आकृति में त्रिभुज शिक्षकों मतलब शिक्षितों को दर्शाता है, वर्ग नौकरी सुधा को दर्शाता है तथा वृत्त युवाओं को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत होती हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं, देखिए इसमें 7 लोग क्या हैं, मगर हम बात करें इसमें से कह रहा है कि आकृति के विभिन्न भागों में मतलब विभिन्न भागों में संख्याएं युवाओं व्यक्तियों की संख्या का संकेत कर देती हैं, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा कि कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं है, तो देखिए नौकरीशुदा तो इतने लोग हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से जो शिक्षित नहीं है, तो देखिए ये तो शिक्षित होगा त्रिभुज वाला, तो इसमें देखिए 5-6 तो शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन ये 7 जो है ये शिक्षित नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये गोला मतलब ये त्रिभुज से बाहर है, 7 नंबर, सॉरी ये 7 नंबर क्या है? गोला जो है त्रिभुज से बाहर है, समझा कि नहीं, यानी त्रिभुज से बाहर है 7, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक कक्षा में 6 छात्र ABCDEF तथा उनकी ऊंचाई की तुलना की गई। डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, बी सी से छोटा है, ए ई तथा एफ से लंबा है, तो कितने छात्र डी से ऊंचे होंगे? देखिए अगर आप करेंगे ये क्वेश्चन ना तो आराम से कर ले जाएंगे, इसमें 3 हो जाएगा, करके देखिएगा। जैसे इसमें कहा डी बी से छोटा है, तो सीधी सी बात डी जो है बी से छोटा, तो बी बड़ा होगा, डी छोटा होगा, इस तरह हमें करना है। उसके बाद कहता है लेकिन ए से लंबा है, तो यानी जो डी है ए से लंबा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं? तो अगर हम इस तरह, अगला क्वेश्चन दिया कि बी सी से छोटा है, तो बी सी से छोटा यानी बी यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? अगला है कि ए ई और तथा एफ से लंबा है, मतलब जो ए है ई तथा एफ से लंबा है, तो सीधी सी बात है एफ और ई यहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे? पीछे होंगे, बस यही सीक्वेंस लगाना है। कह डी से कितने छात्र छोटे हैं, तो देखिए डी से तो ये तो बड़े हैं, 1 2 3 3 छात्र छोटे हैं, हो गए बातों बातों में क्वेश्चन, ठीक। अगला 7 मित्र S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इन्हीं क्रम में हो। S4 किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। S5 और तथा S7 के बीच में केवल 3 मित्र बैठे हैं। S3 S5 के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। S5 तथा S7 दोनों किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हुए हैं। S2 पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा S2 का पड़ोसी है? दोस्त आप करके देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा S4 और S3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, थोड़ा सा भी आप करेंगे तो कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष और तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। जैसे सभी माउस कीबोर्ड हैं, इसमें कहा है कि सभी माउस क्या हैं? कीबोर्ड हैं। अगला कहा कुछ कीबोर्ड की लेस है, फिर निष्कर्ष है कि कुछ की लेस माउस है और सभी की लेस कीबोर्ड है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना तो निष्कर्ष 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप करके देखिएगा, जैसे सभी माउस कीबोर्ड है तो माउस अंदर हो जाएंगे, कीबोर्ड बाहर हो जाएंगे, समझ में कि नहीं? उसके बाद कुछ कीबोर्ड लेस है, की लेस यानी यहाँ पे हो जाएगा, तो की लेस यानी ये देखो कुछ आ गए ना, ये वाला भाग। अब देखते इसमें क्या रहा, कुछ की लेस माउस है, तो भैया दूर दूर तक माउस से रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कि सभी कीलेस बोर्ड है, कहाँ सभी है? थोड़े ही तो हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में कि नहीं? देखिए एकदम इजी है, बस करने की थोड़ा कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है DEF, उसके बाद LH, यल मतलब जो है LH, सॉरी यल नहीं, देखिए यल एम, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो RL है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किया है, देखिए यहाँ 2 का गैप है, डी और एफ के बीच में, ये 4 है ये 6 है, तो यह किसका? 2 का गैप है। यल कितने का है? यल जो है 12 है, एच कितना है? तो 8 है, तो देखिए यहाँ कितने का गैप? 4 का गैप है। उसके बाद देखिए आर कितने पे है? 18 पे है, और यल कितना है? तो देखिए 12 पे है, तो यहाँ कितने का गैप? 6 का गैप। तो अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें कितने का गैप हो। तो देखिए इसमें तो 2 का है, फिर ऊपर 4 का है, फिर 6 का है, तो अब हमें जो है चूज करना है कि जो गैप हमारा नज़र आए वो कौन सा है। तो देखते हैं,
देखिए डी एफ एल एच आर और यल। अब देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, ये मतलब यहाँ पे कितने का गैप है, तो ये है, यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पे 12 है, तो ये हो गया 8 का गैप। यहाँ कितने का गैप हो गया, तो 2 का गैप, तो यहाँ 8 का, यहाँ 2 का। फिर आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, तो 4 का है, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए ये हमारे हो गए। उसके बाद देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यल और आर में कितने का गैप है, तो 6 का गैप है। अब आगे जो हम देखेंगे तो 4 का गैप होना चाहिए, कितने का, 4। तो देखिए आर कितने पे, 18 पे 4 22, 22 पे क्या होता है, वी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस तरह थोड़ा करना है कि ये गैप थोड़ा देखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सी है जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो देखिए 49 जो है, यहाँ जो 59 दिया हुआ है ये जो है निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, समझा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करके देखिएगा, कर लेंगे। देखिए 3 गुणे 4 माइनस 5, ये फॉलो होना, यही ट्रिक लगाना। फिर 3 लगाना, उसके बाद जैसे यहाँ पे होगा 7 3 21 माइनस 4, तो कितना, 17 हो जाएगा, समझ कि नहीं। फिर 17 तियाँ 39, क्या होगा, 17 17 दूना 34, सॉरी यहाँ पे 2 का लगाना, 17 दूना 34। तो मतलब इस तरह थोड़ा घटते हुए, यहाँ देखिए पहले 3, पहले 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर लास्ट में आप करेंगे तो 29 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध जो दूसरे पद का पहले से है, जैसे चाय, टी, पत्ती, लीव्स, कॉफ़ी। तो देखिए कॉफ़ी हमें किससे प्राप्त होती है, तो कॉफ़ी कलियां से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, मतलब सी हो जाएगा, बीन्स यानी फलियां से प्राप्त होती। अगला एप्पल, बी आर एस, पी जे, मैंगो, एन सी क्यू के टी, तो ग्रेप्स निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो देखिए ये आप आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए का हुआ, बी, सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ ए से बी, पी, फिर आर, पी, यस। देखिए आप जितना जितना बढ़ता जाए बढ़ाते जाइए, फिर वही ट्रिक यहाँ पे भी अपना लीजिएगा। जैसे ग्रेप्स में कितना यहाँ पे बढ़ा है दोनों में, उस हिसाब से जो है आप बढ़ाइएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका एच टी डी टी जे वाई, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 4 मित्र यू वी डब्ल्यू और एक्स किसी गैराज में काम करते हैं। डब्ल्यू की जानकारी वी से अधिक है, यू की जानकारी डब्ल्यू से अधिक है, लेकिन एक्स से कम है। सभी में सबसे जानकार व्यक्ति का है। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल मतलब हलवा होते, थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, आराम से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए विकल्पों का। देखिए रायपुर, छत्तीसगढ़ और बिहार, तो देखिए बिहार तो अलग हो जाएगा, रायपुर अंदर होगा छत्तीसगढ़ के, तो ये जो डायग्राम होगा यही बनेगा। तो देखते किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये देखो सी लिखा हुआ है। देखिए ये रायपुर हो जाएगा बीच में, यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा और बिहार अलग है, तो बिहार अलग हो जाएगा, समझा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा कि 5 मित्र ए बी सी डी ई डॉक्टर, वकील, बिजनेस, इंजीनियर और कुक के रूप में कार्य करते हैं और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी, पंजाब में रहते हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। किन्हीं 2 मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है तथा कोई भी 2 मित्र एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ए एक कुक के रूप में काम करता है लेकिन गोवा, पणजी में रहता है। बी तथा डी क्रमशः दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। सी वकील के रूप में कार्य करता है, डॉक्टर गोवा में रहता है। निम्नलिखित में कौन सा है। आप थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा, जिस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आप करके देखिए। देखिए इस तरह के बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, लेकिन सिंपल होते, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने में टाइम जाता है बार बार, समझा कि नहीं। एग्जामिनर को वही, इस बार का जो आप देखे होंगे जूनियर असिस्टेंट का पेपर, तो आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग कितनी बड़ी बड़ी पूछी गई थी। ईजी थी लेकिन बड़ी थी, समझे कि नहीं। लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का मतलब चयन कीजिए जो इन अक्षरों से नहीं बना है। तो देखिए नोटिस यानी मिल सकता, सेंटर यानी मिल सकता, कंटेंट, टेंटर। तो देखिए टेंट मिलेगा, सेंटर, देखिए इसमें जो है ई है, हाँ ठीक है ई है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए आर नहीं है। यहाँ देखिए कहीं आर है, यहाँ देखिए आर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये नहीं बन सकता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। देखिए अगला दिया, एक चौकोर कागज को मोड़ने का क्रम
तथा तय किए गए कागज को काटने का तरीका आकृतियों एक्स वाई जेड में दर्शाया गया है। खोलने का कागज किस प्रकार दिखेगा। तो देखिए ये कागज जब आप खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करके देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं या करता है। तो इसमें जैसे किसी राज्य की कम आय के लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अगला है बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है। अगला, बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर होगा ए, यानी निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी बिहार में शिक्षा दर की कमी है बस, बाकी और इससे लेना देना कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या है। तो देखिए जिसमें 2 हो हम पकड़ के घुमाते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम ये नहीं लेंगे, समझे कि नहीं। अब हम कौन सा लेंगे, यही लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं ना। देखिए एक तो देखिए, हाँ है, चारा है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ कितना 5, यहाँ भी 5 है, तो पकड़ के घुमाते हैं। देखिए ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। तो देखिए 3 पे क्या है, 3 पे 2 है, तो 3 पे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, वर्ष 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो इसका उद्घाटन जो हुआ मेघालय में हुआ। अगला, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता 14 दिसंबर को। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसा माना जाता है। तो इसे कहते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है। तो आप जानते होंगे हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। देखिए यहाँ जन्म संग्रह हुआ था जूनागढ़ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो देखिए निम्नलिखित में से एक, देखिए ये भाई नहीं है, मतलब इसका जो पद जो है राष्ट्रपति से नहीं मिलेगा अमेरिका, क्योंकि वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वो मतलब वो सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पीएम सब कुछ होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन सही सुमेलित है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा। तो मोपला केरल में है, सही है। अगला, पावना विद्रोह। तो देखिए पावना विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में। ए का विद्रोह कहाँ होता, अवध में। बिरसा जो है असम में नहीं होता, झारखंड वाला छोटा नागपुर पठार जो एरिया है वहीं पे हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है कि भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए ये बने हैं बोपल्ला प्रणीत, तेलंगाना के हैं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो देखिए सहायक संधि शुरुआत किसने की थी, वेलेस्ली। तो यही हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, मैंने बताया था। ये देखिए सारी ट्रिक बता चुका हूँ और सारा कुछ बोर्ड पे भी पढ़ाया था। अगला, नदी के विभिन्न भाषाओं के बीच में स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डेल्टा। अगला, माउंट एरेबस। तो देखिए माउंट एरेबस है, इटली में है। कहाँ है, इटली में माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। और ये सॉरी ये माउंट एरेबस दूसरा है। ये कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है, अंटार्कटिका में है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो ये किससे संबंधित है। तो भगवती सरस्वती से हैं। किससे हैं, भगवती जो है सरस्वती से हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, बांदीपुर बंदी नाटक करते कर्नाटक, परम्बिकुलम जो है केरल में है, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, केरल में है, ठीक। अगला है, मई 2023 में तूफानी चक्रवात मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा था। तो देखिए मोचा का नाम यमन ने रखा था। किसने, यमन ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा जल्दी देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग नहीं लिया था वो कौन सा अधिवेशन था।
तो अमृतसर अधिवेशन 1919 का है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है तो कौन करेगा, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगला है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। अगला भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो ये किया है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है ईपीरोम का अर्थ है, तो देखिए ईपीरोम का अर्थ क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगा है, तो ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो ये आयोजित किया है असम में। असम में हमेशा बाढ़ आती रहती है, हर साल आती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कंप्यूटर से संबंधित है कि कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर पद्धति पर आधारित है, तो कैलकुलेटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है। अगला कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, तो ये होती है 26। अगला है कि वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ, ये 65 से 71 के बीच में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो देखिए प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जो पास्कल नहीं है, ये दाब के मात्रक है। अगला क्वेश्चन है डीवीडी उदाहरण है एक, तो देखिए ये किसका उदाहरण है, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो देखिए जो कंप्यूटर माउस है हमारा ना इनपुट डिवाइस है, कैसा इनपुट। अगला निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है, तो इसमें से जो हो जाएगी ये हो जाएगी 10010011। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है, तो देखिए मेमोरी का सबसे बड़ा योट्टा हो जाएगा, कौन सा, योट्टा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रोम, सफारी और अपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या हैं, तो देखिए ये क्या है, देखिए क्रोम, सफारी और अपेरा ये सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है, यानी देखिए सर्च इंजन नहीं है, ये क्या नहीं है, ये है ब्रेव ब्राउजर्स हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण या अलाइनमेंट क्या कहलाता है, तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट और नंबर राइट अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है, तो खोजी इंजन यानी सर्च इंजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी ओवरलोड किया जाता है, तो ये कौन है जो ओवरलोड करता है, तो ये फंक्शन है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम जारी प्रक्रिया की सूचना कहाँ मिलती है, तो ये फॉरेस्ट टेबल पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आ गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और 20 नंबर देकर जाएंगे। अगला कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया, तो ये देखिए मनाया गया कहाँ पे, ये बनाया गया हमारा आगरा में, कहाँ, आगरा में। देखिए बैटरी ख़त्म हो गई मोबाइल की ना, इसीलिए बार बार आ रहा है। अगला है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तो प्रतापगढ़ है। अगला है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, मैंने कहा था चारा खाओगे खांसी आएगी, खांसी झांसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जैसे गंगा, वाराणसी, गोमती जो है लखनऊ, कोसी देखिए राप्ती नदी है गोरखपुर के तट पर, कहाँ है, राप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ में। अगला उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन सा है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए जो ये यूरेनियम है ललितपुर में मिलता है, कहाँ, ललितपुर में, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। अगला है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को। अगला उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, शाहजहाँपुर में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो ये 1960 में की गई।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो है चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद है, शाहजहाँपुर नहीं है, बाकी सारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया। तो ये राम मनोहर लोहिया। अगला है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो वर्षा के द्वारा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख जनसंख्या आकार के नगरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। ठीक, सॉरी, ये मतलब सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रयागराज। इसमें क्या हो, मतलब बढ़ते हुए, देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला दिया, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। तो देखिए गिरिजा देवी जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों को कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा कार्य जो है सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा उसकी बिक्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक तो लाइकेन सूचक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी। वाराणसी में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन थे, हम करा चुके हैं। देखिए सुबह वाली वीडियो जो हमारी 8 बजे आती है ना, वो ज़रूर लीजिए। वो PYQ मतलब बहुत ही अच्छे रहते हैं, उसमें मैंने ट्रिक भी बताता, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप करके देखिए। क्योंकि 200 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, लगभग 30 से मतलब 35 के मिनट आज के पास 35 मिनट के आसपास। अगर आप 1.5 पे देखेंगे तो आराम से 15-16 मिनट में हो जाएगा। तो इस तरह आप करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।